Hope you are doing good. In the last lecture, we have studied VLAN, Virtual Local Area Network. इस लैब में बेसिकली हमारा टॉपिक है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जो लास्ट लेक्चर में हमने लैब परफॉर्म की थी, उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि एक पर्टिकुलर स्विच का VLAN दूसरे स्विच के उसी पर्टिकुलर VLAN से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। तो उसका रिज़ॉल्व करने के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल है उसका नाम है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसमें ये होता है कि बेसिकली डिफरेंट स्विचेस के जो सेम VLANs हैं वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इन दिस लैब वी हैव VTP वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली हम क्या करते हैं कि दो स्विचेस के बिटवीन एक ट्रंक पोर्ट बना देते हैं। उस ट्रंक पोर्ट के थ्रू हमारे जो डिफरेंट स्विचेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इक्विपमेंट हमें सेम रिक्वायर्ड है जो कि लास्ट लैब में था। तो इसकी थ्योरी बेसिकली ये है कि जैसे हमने लास्ट लैब में VLAN क्रिएट की थी, तो जो बेसिक यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN थी जो कि VLAN 1 होती है, वो एक स्विच से दूसरे स्विच में कम्युनिकेट कर रही थी, क्योंकि स्विच 1 और 2 को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह से अगर हम दो स्विचेस के डिफरेंट जो हमने कस्टमाइज VLAN क्रिएट किए हैं उसको हम कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो हमें एक ट्रंक पोर्ट बनाना होगी। यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो गिवन है आपको, दो स्विचेस हैं आपके पास और यहाँ पर दो कंप्यूटर्स हम लिए हुए। तो हम ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये VLAN 2 का पार्ट है, ग्रुप 2 का पार्ट है, और ये भी स्विच के ग्रुप 2 का पार्ट है, तो ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेगा। तो बिल्कुल सिनेरियो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इनेबल कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए सेम जो आपने लास्ट लैब में परफॉर्म किया था। अगर आप स्विच को IP एड्रेस असाइन करना चाह रहे हैं तो अगेन वो VLAN 1 पे ही होगा। ठीक है, इस तरह से लास्ट लैब में जैसे हमने VLAN क्रिएट की थी सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए VLAN आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपने किसी पोर्ट को, यानी जो VLAN ग्रुप क्रिएट किया है उसमें पोर्ट्स असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्विच की 5 पोर्ट्स हैं तो आपने 2 पोर्ट्स असाइन कर दी, या अगर स्विच की 20 पोर्ट्स हैं तो आपने 5 असाइन कर दी। इस तरह से डिफरेंट पोर्ट्स को असाइन करते हैं हम किसी भी VLAN के अंदर। ये आप जहन में चीज़ रखें कि VLAN के अंदर हमेशा पोर्ट्स असाइन होती हैं। अब उस पोर्ट के साथ जो भी चीज़ कनेक्टेड है, सर्वर है, PC है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर VLAN का पार्ट बन जाता है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर VTP मोड सर्वर, यानी हमें जो सबसे मेन चीज़ है वो एक स्विच को सर्वर बनाना होता है, बाकी जितने स्विचेस हैं उनको क्लाइंट बनाना होता है, और हमारे पास जितने भी स्विचेस हैं बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में होते हैं। उसके बाद ये शो की कमांड है। इस शो की कमांड से आप दे सकते हैं शो VLAN ब्रीफ से कि इसका स्टेटस क्या है। VLAN ब्रीफ के बारे में बताएगा कि इसके अंदर कितनी VLANs हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN है, लेकिन आपने कितनी VLAN क्रिएट की हैं। इस तरह से शो VTP स्टेटस, तो शो VTP स्टेटस से आपको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्विच का VTP में सर्वर स्टेटस है या क्लाइंट है या फिर ट्रांसपेरेंट मोड है। तो ट्रांसपेरेंट मोड भी हम रखते हैं अगर आपने किसी भी स्विच की पर्टिकुलर VLAN को चेंज किए बगैर, ठीक है, पर्टिकुलर VLAN की स्टेट को चेंज किए बगैर आप उसको जस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके मोड को ट्रांसपेरेंट रखेंगे ताकि उसके जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंजेस ना हो सके। इस तरह से आप किसी भी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/26, तो इनके पास जो स्विच था वो 26 पोर्ट का था, लेकिन हमारे पास जो है वो 24 पोर्ट का है। इस तरह से स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसको ट्रंक पोर्ट अब बना देंगे तो ये एज अ ट्रंक पोर्ट काम करेगा। इस तरह से सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी क्लाइंट मोड पे। क्लाइंट मोड पे भी आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद आप उसको IP असाइन कर सकते हैं।
थर्ड स्टेप में आप उसका VTP मोड सेट करेंगे और उसकी पोर्ट सेट करेंगे कि किस तरह से ये पोर्ट सेट होगी। इस तरह से आप करने के बाद आपका VTP मोड इनेबल हो जाएगा, तो आप सेम स्विच के VLANs को कनेक्ट कर सकेंगे। तो इसके बाद हम चले सिमुलेशन पे जाके चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, कमिंग टू सिमुलेशन, जैसे कि हमने लास्ट लैब में हमने स्विचेस लिए थे, यहाँ पर सेम आपने स्विचेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 स्विचेस ले लिए, सेम लाइक दैट आपने PCs ले लें या लैपटॉप ले लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको अब मिक्स करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि PC या लैपटॉप लेने से कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर आपने 4 कंप्यूटर्स को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया। इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन में हम देखें स्विच टू PC हमारे पास स्ट्रेट केबल लगेगी फास्ट ईथरनेट। हमेशा जब भी आप एज अ यूज़र कनेक्ट होंगे तो हम फास्ट ईथरनेट के साथ कनेक्ट होंगे। इस तरह से PC1 जो पोर्ट आप कनेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ से वैनिश होती जाएगी। इस तरह से आप कनेक्शन कर लें। PC2 फास्ट ईथरनेट, ये आपने कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद जब स्विच टू स्विच कनेक्ट करेंगे, तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मली ये किया जाता है कि आप इसको लास्ट की यानी 24 पोर्ट से कनेक्ट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को ये याद रहेगा कि मैंने कौन सी पोर्ट ट्रंक पोर्ट बनाई है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट पोर्ट से ट्रंक पोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से हम जो एज ए यूज़र को कनेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप सेम काम करेंगे। इनको IP एड्रेस पहले असाइन कर दें ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी आगे जाके ना हो। स्टैटिक पे फॉर एग्जांपल 11.0.0.1 इस तरह से आप असाइन करते जाएंगे। कोई भी आप क्लास का IP एड्रेस ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि IP एड्रेस जो है वो सेम क्लास का हो, वरना अदरवाइज़ आपको राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। .0.0.3 IP असाइन कर लें इसको भी। 11.0.0.4 इस तरह से आपने ये कनेक्ट कर लिया। स्टैटिक इसको क्लोज़ कर दें। इस तरह से इनको भी आप IP एड्रेस दे दें। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 11.0.0.5 सबनेट मास्क, .0.0.6 इस तरह से 11.0.0.7 11.0.0.8 इस तरह से आपने सब PCs को IP असाइन करना है, जैसे लास्ट लैब में आपने किया था। वहाँ तक प्रोसीजर सेम होगा। इस तरह से स्विच 0 को कॉन्फ़िगर करेंगे। आप CLI में जाके CLI में एंटर का बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से आप इनेबल
कॉन्फ़िग स्पेस टी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे। सबसे पहले आप जो लास्ट लैब में आपने परफॉर्म किया था VLAN क्रिएट करेंगे। VLAN फॉर एग्जांपल 2 मैंने क्रिएट की, नेम स्टूडेंट दे दिया, ठीक है, स्टूडेंट दे दिया, यहाँ से एग्ज़िट किया, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद मैंने इंटरफेसेस को कॉल किया, फॉर एग्जांपल इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से 2, यानी स्टार्टिंग की जो 2 पोर्ट्स हैं उनको मैं सेम ग्रुप में असाइन कर देता हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। उसके बाद अगेन आप स्विच पोर्ट का एक्सेस लेंगे ताकि आप उसको पर्टिकुलर VLAN में कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर हमने VLAN 2 में कनेक्ट कर दिया इनको। अगेन आपने इसको असाइन कर दिया। सेम काम हम दूसरे स्विच पे भी करेंगे। इस स्विच पे भी आप यही सेम काम रिपीट करें। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। इनेबल कॉन्फ़िग टी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अगेन आपने कॉल किया VLAN स्पेस 2, यहाँ पर भी सेम VLAN, नेम स्टूडेंट, ठीक है। आपने स्टूडेंट के नाम से VLAN क्रिएट की, यहाँ से एग्ज़िट कर दें। एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पर इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेकर 2, यानी स्टार्टिंग की 2 पोर्ट्स का आपने एक्सेस लेना। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN स्पेस 2, तो ये ग्रुप 2 को असाइन कर दे। इसके बाद यहाँ से आपने एग्ज़िट कर देने। तो ये यहाँ तक जो प्रोसीजर है बिल्कुल लास्ट लैब में हम जैसे किया था। तो यहाँ पर देखें स्विच 0 के अंदर जो स्टार्टिंग जो 2 पोर्ट्स है वो सेम ग्रुप पे आ गई। इस तरह से जो हमारे पास फास्ट ईथरनेट की स्विच 2 की जो फास्ट ईथरनेट की स्टार्टिंग की 2 पोर्ट्स हैं वो भी ग्रुप 2 यानी VLAN 2 में आ गई। तो दैट मीन कि ये जो हमारा ये वाले जो 2 कंप्यूटर्स हैं, ये 2 कंप्यूटर्स एक ग्रुप का पार्ट बन गए, यानी ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये हमारे पास एक ग्रुप का पार्ट बन गए। और इस तरह से जो हमारे ये वाले जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये सेम ग्रुप का पार्ट बन गए। इस तरह से हमारे पास ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये हमारे पास सेम ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे और ये वाले 2 कंप्यूटर्स एक ग्रुप का पार्ट हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये VLAN 2 का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से ये वाले पीसीज हैं दोनों, इसको इससे कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे कि लास्ट लैब में इशू आ रहा था, देखें अभी भी नहीं कर रहा। इसको यहाँ से यहाँ सेंड करेंगे, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फेल्ड आ रहा है। दैट मीन कि इनको हमने IP भी सेम क्लास से असाइन कर दी है लेकिन ये आपस में लिंक नहीं है क्योंकि स्विच को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन स्विच को इन्फॉर्म करने के लिए इस पर इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे। यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोड सेट करेंगे। तो एक स्विच को हम सर्वर मोड पे सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल VTP, यहाँ पर हम लिखते हैं VTP मोड सर्वर
VTP मोड सर्वर, तो ये आपको एरर नहीं है, ये आप बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट VTP जो मोड है वो सर्वर ही होता है। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, VTP मोड सर्वर। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका डोमेन सेट करेंगे। VTP डोमेन फॉर एग्जांपल आपने रख दिया BUKC। तो डोमेन नेम दोनों सर्वर और क्लाइंट का सेम होना चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपको क्या बता रहा है, चेंजिंग VTP डोमेन फ्रॉम नल टू BUKC। तो पहले कुछ नहीं था, अब आपका जो डोमेन नेम है BUKC हो गया है। उसके बाद आप ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। तो हमारी जो स्विच टू स्विच कनेक्टेड है वो पोर्ट 24 है। तो आप लिखेंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, रेंज नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही पोर्ट है। अगर आपके पास मल्टीपल पोर्ट हैं तो आप रेंज कीवर्ड लिखेंगे, फास्ट ईथरनेट 0/24। तो आपने इसको कॉल किया, सॉरी 2 दफ़ा मैंने फास्ट ईथरनेट, 1 दफ़ा लिख दिया। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये क्या करेगा, उसको ट्रंक पोर्ट पे कन्वर्ट कर देगा। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक पे देखें, अगर आप ट्रंक पोर्ट बना दी किसी स्विच को तो उसके आगे डैश आ जाएगा। देखें 20 फास्ट ईथरनेट 24 के सामने अप आ रहा है, उसके डैश, तो वो VLAN से बाहर आ जाएगी, वो आपकी स्पेशल पोर्ट बन जाएगी जिसको हम कहते हैं ट्रंक पोर्ट। यही सेम काम आप इस पे रिपीट करेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24। तो आपने इसको कॉल किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो इसको भी आप 24 नंबर पोर्ट को भी ट्रंक पोर्ट बना देंगे। तो ये देखें, इस पे कर्सर जब आप लेके जाएंगे तो ये भी आपको बता रहा है कि जो इसकी स्टार्टिंग की 2 पोर्ट्स हैं वो VLAN 2 का पार्ट है, बाकी जितनी पोर्ट्स हैं सिवाय पोर्ट नंबर 24 के, जो कि अब स्पेशल पोर्ट बन गई है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि एक स्विच की इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई नई VLAN क्रिएट होती है क्लाइंट के अंदर या सर्वर के अंदर, तो ये आपका स्विच इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन इसमें हमें क्लाइंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट करें, इसके अंदर क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा, VTP मोड क्लाइंट। तो ये क्या कह रहा है, सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट मोड। ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर था, क्लाइंट बन गया। तो किसका क्लाइंट बनाना है, VTP, आपने डोमेन लिखना है VTP डोमेन BUKC, ठीक है। तो ये देखें, इसका VTP डोमेन फ्रॉम नल टू BUKC। तो बस आपने इतना सा काम करना है, तो ये जो स्विचेज़ हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखें सारी पोर्ट्स ग्रीन हो गई हैं। उसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद हम इसको पैकेट सेंड करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब ये जो देखें येलो वाला सेम ग्रुप है, किसी भी स्विच पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो ये देखें सक्सेसफुल आ रहा है। पहले फेल्ड आ रहा था इसी PC0 से PC2 पर, अब जो है सक्सेसफुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा VTP डोमेन इनेबल हो गया। तो ये देखें स्टूडेंट को भेज सकता है, और जो नॉर्मल इसको मतलब ये रेड वाला ग्रुप है वो रेड वाले ग्रुप को सेंड कर सकता है, जो कि पहले भी कर रहा था क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप है। तो अब जो येलो वाला ग्रुप है वो भी आपस में कर रहा है। अगर आप यहाँ के येलो से इस रेड पे भेजना चाहेंगे तो ये आपको यहाँ पर देखें फेल्ड दे देगा। दैट मीन कि अब आपका ग्रुप क्रिएट हो गया, यानी आपने डिफरेंट स्विचेस के अंदर ग्रुपिंग कर दी है कि येलो वाला जो ग्रुप है उसका ट्रैफिक किसी भी स्विच के येलो वाले ग्रुप से होगा, और रेड वाले ग्रुप का ट्रैफिक कम्युनिकेशन किसी भी स्विच के रेड वाले से होगी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप उसी स्विच पे रहते हुए ग्रुपिंग क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक का नेटवर्क सिस्टम बना रहे हैं, तो बैंक के नेटवर्क सिस्टम में क्या होता है,
बैंक के नेटवर्क सिस्टम में आपके पास मैनेजर्स हैं, क्लाइंट हैं, उसके बाद कैशियर्स हैं, तो आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो ये बैंक का या किसी भी नेटवर्क सिस्टम के अंदर स्विचेस राउटर इंस्टॉल होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, तो आप इस तरह से डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने ये पूरा टास्क कर लिया। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने। लास्ट लैब में जैसे आपने किया था कि डिफरेंट आपने 4 स्विचेस को कनेक्ट किया था, ए बी सी डी को, तो इसी तरह से आपने स्विच ए को इस तरह से कनेक्शन करना जैसे कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, बिल्कुल सेम आपने काम करना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट मोड भी है, तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट मोड जैसे आप वीटीपी मोड क्लाइंट करते हैं या वीटीपी मोड सर्वर करते हैं, उस तरह से ट्रांसपेरेंट मोड होता है। ट्रांसपेरेंट मोड में ये होता है कि आप किसी भी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किए बगैर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपका टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है और सिमुलेट करके स्नैपशॉट शो करने के भाई देखें ग्रुप ए वाला ग्रुप ए से कर रहा है, या फैकल्टी से कर रही है, स्टूडेंट से कर रहा है, ठीक है, स्टाफ से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, स्टाफ जो है वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो ये रिस्ट्रिक्शन आपने लगानी है। तो होप सो यू कैन डू दिस। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई इशू है तो फिर इंशाल्लाह हम इसको भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच।